संविदा के जो कर्मचारी हैं वो कूड़ा कचरा हैं, जब मर्जी हो नाम काट के कूड़े में डाल दो या जब मर्जी हो सारा जो भी मर्जी कर दो। इतनी दुखद बात है कि हमारा एक भाई अनिल दुबे यहाँ पे काम करते मारा जाता है। पदाधिकारी हमारे ये कहते हैं कि 100 रुपया चंदा लगा के 100 रुपया चंदा लगा के हम लोग क्या कर लेंगे उसका। आज कोरोना कारियों का 50 लाख का बीमा है, हमारा क्या है, हम संविदा कर्मियों का क्या है, कुछ नहीं हमारे पास। हम अपनी जान देने के लिए खुद चले आए हैं यहाँ पे, बस नाम काटने धमकी दी जाती है, नाम काट के निकालिए। क्या नाम काट के निकाल देंगे, निकाल दीजिए, बहुत हम लोग के पास काम, हम लोग भी जाके कर लेंगे। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग दिखाइए सर और टीवी पे और इसको अच्छे से बताया जाए, क्योंकि सबकी आंखें यहाँ पे नम है, किसी कोई यहाँ नहीं रहना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक। मेरे साथ बनारस से लगातार हम एक विशेष कवरेज कर रहे हैं लॉकडाउन 4 में, और यहाँ आप देख रहे हैं रोडवेज बसें बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। और ये अकारण नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और ये कारण आप देख रहे होंगे वहाँ हड़ताल कर रहे रोडवेज कर्मियों की। इनकी अलग समस्या है, दरअसल हर किसी की अपनी एक समस्या है, और व्यवस्था ने सभी समस्याओं को एक साथ जन्म दे दिया है, और उसके नाम पर समाधान की तरफ बढ़ता कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो इनकी भी एक हम समस्या सुन ही लेते हैं। आप भी उब चुके होंगे, लगातार मजदूरों की समस्या, हर किसी की समस्या, लेकिन अब बारी है उन मजदूरों को पहुंचाने वाले इन बस ड्राइवरों की और रोडवेज कर्मचारियों की समस्या। हम आपसे अपील करते हैं कि आप सब लोग थोड़ा दूर दूर रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और उसको आप लोग कम से कम अपने रोज़ के व्यवहार में ज़रूर लाइए। हम लोग की गाड़ियों में 30 लोग बोले थे बैठने के लिए, उसके बावजूद हम लोग की गाड़ी में 60-65 लोग सवारी बैठाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है यहाँ पे, न खाने की कोई व्यवस्था है, न पीने की कोई व्यवस्था है, न रहने। यहाँ से हम लोग ड्यूटी से करके आते हैं, तुरंत हम लोग को यहाँ से फिर भागो 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 यहाँ से जाने के लिए फिर बोल दिया जाता है। यहाँ 15-15 दिन से लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। खाना के नाम पर पूड़ी और अचार मिल रहा है, जिसको खा करके लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी हमारा एक चालक भाई एक्सपायर किया था कल, अनिल दुबे करके, यही ड्यूटी करके गया था, घर जाकर एक्सपायर हो गया। इस प्रकार से यहाँ किसी प्रकार की कोई, जिस तरह से लोग दावा कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। किस कोरोना में हम लोग को आदेश हुआ कि आप गाड़ी लेकर के जाइए, पहले 2-4 दिन गाड़ी चला करके वापस आ जाइएगा। और हम लोग गाड़ी लेकर के यहाँ आए तो हमारी गाड़ी में कोई सुविधा नहीं है। गाड़ी यात्री हमारे गाड़ी में 50, 55, 60, 68 सवारी तक हम लोग की गाड़ी में बैठाया जाता है ज़बरदस्ती, कि आप बैठाओ नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ज़बरदस्ती लोग बैठाते हैं। हम लोग की गाड़ी की कोई धुलाई नहीं है सर। गाड़ी में अगर इस समय कचरा, अगर झाड़ू लगाया जाए तो कम से कम 5 किलो हमारे गाड़ी के अंदर धूल निकलेगा। जो भी बीमार हो रहे हैं उनको ले जाने के लिए दवाई का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी फिलहाल में 1 हफ्ते पहले मेरा सीवाकंद एक चालक है, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पेशाब के रास्ते में ब्लड आने लगा। पहला दिन हम लोग बोले कोई व्यवस्था नहीं किया उसका दवाई का, दूसरा दिन बोले कोई व्यवस्था नहीं किए, तीसरा दिन हम लोग सब लोग हड़ताल किए, फिर कागज उसका व्यवस्था किया गया उसको घर पहुंचाने का। अपने बिंदनगर डिपो से चले थे, हम लोग को एक मास्क करके सबको मिला था, एक कंडक्टर एक ड्राइवर के लिए। उसके बाद एक सैनिटाइज़र का छोटा डिब्बी दे दिया गया था, और उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं दिया। खाने के नाम पे यहाँ पूड़ी और वही सूखा आलू, वही भुजिया टाइप के दे रहे हैं। वो बताइए 20-20, 25-25 दिनों से लोग पड़े हुए हैं, वो कैसे अपना भोजन करेंगे जब हम खुद स्वच्छ नहीं रहेंगे, हम खुद नहीं ठीक रहेंगे, तो हम लोगों को क्या, हम सेवा क्या दे पाएंगे। योगी सरकार, मोदी सरकार का कहना ये है सब लोग डिस्टेंस बना के रहें, और यहाँ पे हम लोग की गाड़ियों में 68 से 70 लोगों को भर दिया जाता है। वहाँ पे जो महोदय हमारे बैठा रहे हैं, जो हमारे डिपो के पदाधिकारी लोग हैं, वो डंडा लेके जैसे लग रहा है कि भैंस चराने के लिए आए हैं, और इस तरीके के वहाँ पे वाकया को अंजाम दिया जा रहा है। अब बताइए किस तरह से हम लोग अपनी मजबूरी को जाहिर करें और किससे कहने जाएं, हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ हम लोग जो है कि जो टेबलेट खा के, दवाई खा के चल रहे हैं, लेकिन कोई मैंने किसी चीज़ कोई सुनने वाला नहीं है कि मैंने जो है चालक लोग कैसे चल रहे हैं। यहाँ से गए, भेज दिए गोरखपुर, फिर जो है गोरखपुर से गाड़ी भर के फिर कहीं भेज दिए, फिर वहाँ से गए फिर कहीं भेज दिए। इसी प्रकार से सब जो है चल रहा है, क्योंकि अधिकारी ये रोडवेज के है चोर। बात ये है, जितने रोडवेज के अधिकारी हैं वो चोर हैं। वो जानते हैं कि हम ड्यूटी तो संविदा को देते नहीं हैं, इसलिए हम इनका औसत निकाल दें। औसत निकालने में क्या होगा, सबसे ज़्यादा कम से कम वेतन देना पड़ेगा। कई ऐसे संविदा कर्मचारी जिनका 52 रुपया आया है, 52 रुपया, 70 रुपया पेमेंट आई है महीने का, 70 रुपया। और कोरोना वॉरियर्स बताते हैं हम लोगों को
ना वेतन देना है, ना खाना देना है, ना गाड़ियों को सैनिटाइज करना है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कोरोना वॉरियर्स बोल के युद्ध के मैदान में झोंक दिया गया बिना किसी हथियार के, बिना किसी तैयारी के। और ये वॉरियर्स अपनी लड़ाई अपने स्तर पे लड़ रहे हैं, पेट से लड़ रहे हैं और पैसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, अव्यवस्था से लड़ाई लड़ रहे हैं, सुरक्षा के कोई साधन नहीं है उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे कोरोना वॉरियर्स को भी आप याद रखिए, इन्हें मत भूलिए। और हम आपसे ये अपील करते हैं कि इनकी समस्याओं को आप देखें और सवाल करना सीखें, क्योंकि तैयारी नहीं लगती कि उस हिसाब से है जिस तरह से समस्याएं दस्तक दे रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी भी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि ये लड़ाई आपके लिए भी लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी लड़ रहे हैं और खुद के लिए भी। इंचार्ज साहब भी अभी आए हैं, थोड़ा ही देर हुआ है, हम इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या परेशानियों को लेकर इनका जवाब होता है, कोई ऑफिशियल जवाब है या ठोस जवाब है इनके पास। सर अपना परिचय दें। जयप्रकाश यादव हैं, जूनियर क्लर्क हैं। अच्छा, यहाँ बस स्टेशन पे हमारी ड्यूटी लगाई गई है। आर्थिक सुविधा उसके लिए लिखा पढ़ी होगी, लेकिन वहाँ दिननगर सर लिखा पढ़ी का तो हर हाल ये देश में लोग जानते हैं कि किस तरह से लिखा पढ़ी होती है। अब सवाल है कि जो जिंदा बचा है उसका भी कुछ इंतजाम होगा कि मरने के बाद फिर से इनका लिखा पढ़ी होगा। तो सवाल ये है कि इनके लिए आप क्या कर रहे हैं जो अभी जिंदा आपके सामने है? उनके लिए तो सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है हर चालक को। आपके सामने ही ये बता रहे हैं कि सर सैनिटाइजर नहीं है। अब आप बताइए, इस देश में हर कोई अपनी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? सैनिटाइजर तो दिया जा रहा है, सैनिटाइजर चालक को दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि आप जब इनकी तकलीफ को देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि इस देश में इनकी भी एक अपनी समस्या, इसका समाधान होना चाहिए? तो समाधान तो होना ही चाहिए। गाड़ी धुलवाई कैसे होगा, कैसे होगा? गाड़ी धुलवाई जा रही है, सफाई हो रही है। इनकी सांस की प्रॉब्लम है, हो रही है, इनका चेकअप नहीं हुआ है। हाँ, चेकअप तो और स्कैनर यहाँ पे है नहीं। हमने खाने को दिखाया है, इनके खाने में वो फफूंदी लग गया है। अब उस तरह के खाने को अगर ये खाएं तो जिस तरह से जिंदा है, हमें नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चल पाएंगे। खाना हम बनवा करके नहीं ला रहे हैं। इंचार्ज साहब भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। अब ऊंचे अधिकारियों से बात करना पड़ेगा और क्या उनके पास इस तरह के जवाब हैं। इनकी ज़िंदगी के साथ बहुत ही भयानक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। क्या एक मृतक की दिखाइए, अब आपके सामने ये दिखाइए कि इस खाने में फफूंदी लग गई है। इतना जबर है, ये बताइए दांत से कटेगी। ये सब्जी में देखिए इनके सब्जी में फफूंदी लग गई। रास्ता छूट रहा है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी ARM साहब नहीं आ पाए हैं और हम इंतज़ार लगातार कर रहे थे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। तो इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो मौके से नदारद हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अन्य जगहों पर मैनेजमेंट को देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट के साथ लगे हुए हैं। क्या सच्चाई है हम ये नहीं जानते, लेकिन जब तक जिम्मेदार अधिकारियों से बात नहीं हो पाती, इनके समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक आप कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली भी बजा सकते हैं, थाली भी बजा सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो एक दिया भी जला दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए खबर तक।